नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। तो एक बार फटाफट सभी आ जाएगा दोस्तों। कक्षा 12 दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का पेपर है, राजनीतिक विज्ञान का पेपर एमपी बोर्ड का। तो दोस्तों इसको सॉल्यूशन करते हैं, एक बार फटाफट सभी आ जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है राजनीतिक विज्ञान का, ठीक है। अभी आज हुआ था 15 अगस्त को या 15 मार्च को दोस्तों। ये पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जिन राज्यों के अंदर अभी पेपर नहीं हुआ है तो वो भी आ जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और आप में भी, आपके पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये राजनीतिक विज्ञान का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का। एक बार फटाफट आ जाएगा दोस्तों, एमपी बोर्ड का पेपर है। इसको हम करते हैं सॉल्यूशन, फटाफट देखिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये आपके सामने निर्देश दे रखे हैं इस प्रकार से, और बिल्कुल आसान सा और सरल सा पेपर था दोस्तों। सभी क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। मेरे नोट्स में से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, देखिएगा। यहां पर आपको पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि बोल्शेविक क्रांति जो है वो कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति जो है वो कब हुई थी, 1915, 1950, 1945 या 1917। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1917, ठीक है। इसके बाद आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है कि किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया था दोस्तों, आप सभी को जो आपके हाफ ईयरली पेपर हो रहे थे तो मैंने सभी जिलों के पेपर करवाए, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था। तो इसमें राइट आंसर चीन होना था, चीन हो जाएगा दोस्तों। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी, तो चीन ने अपनाई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क था, और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो हो जाएगा हेग, ठीक है, नीदरलैंड, यानी इसका भी हो जाएगा दोस्तों हेग। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, मानवाधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है कब, जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी, 10 दिसंबर, 1 नवंबर या 1 मार्च। तो दोस्तों मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी इसका सी हो जाएगा राइट। इसके बाद पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था, तो आप सभी को पता होगा पृथ्वी सम्मेलन बर्लिन, वियना, लंदन या रियो डी जेनेरिया। तो मैंने बताया था ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में, ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में हुआ था दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन, जिसे हम रियो सम्मेलन कह सकते हैं। इसके बाद देखिएगा अगला पूछा है कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा ये किसने दिया था दोस्तों। ये इस क्वेश्चन को मैंने पहली बार देखा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर डी के बरुआ होना चाहिए। आप बताना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रमुख, आगे देखो, आगे प्रमुख आपको खालिस्तान प्रश्न पूछे हैं कि खालिस्तान में आपको भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा, इस तरीके से पूछा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है दोस्तों, महत्वपूर्ण अंग पूछा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है, जैसे सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, न्यायशिता परिषद है। जिसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो महासभा दोस्तों, महासभा हो जाएगा इसका, महासभा। महासभा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में दोस्तों। यह कब पारित हुआ, तो 1956 में यह पारित हुआ था, यह मैंने बताया था। इसके बाद आपके सामने तीसरा दे रखा है कि स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या थी 565 रियासतें थी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आगे है चौथा कि भारत में खालिस्तान अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया। मैंने क्या बताया, पूंजीवाद भी थी तो समाजवादी भी थी, तो पूंजीवादी साम्यवादी दोनों, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिली जुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया था। इसके बाद है कि भारत की विदेश नीति के जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में विदेश नीति के जनक कौन है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के विदेश नीति के जनक थे। मैंने कई बार दोस्तों लाइव के अंदर सोल्यूशन करवाया है। सिक्किम राज्य खालिस्तान में बना था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार करवाया मैंने। सिक्किम 1975 में बना था दोस्तों, सिक्किम को 1975 में बनाया गया था दोस्तों, यह 22वां राज्य बना था, ठीक है, ध्यान रखना 22वां राज्य जो है वो सिक्किम बना था। इसके बाद देखते हैं भारतीय जनता पार्टी एक खालिस्तान दल है, तो भारतीय जनता पार्टी यानी जो भाजपा है वो जो राजनीतिक दल है दोस्तों, कैसा दल है, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल ने खालिस्तान में यह राजनीतिक करना था। इसके बाद देखते हैं प्रमुख आगे। अब यहां पर आपको देखिएगा जैसे सही जोड़ी का मिलान करना है, इसमें कौन सा क्या आएगा। पहला है कि यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो कब मिला है। इसके बाद शिमला समझौता कब हुआ, भारतीय प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो यूरोपीय संघ को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों, तो यूरोपीय संघ को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यहाँ पर इसका हो जाएगा दोस्तों 1900, इसका हो जाएगा 2012, ठीक, इसका 2012 हो जाएगा दोस्तों। यूरोपीय संघ को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2012 के अंदर, ध्यान रखना, यूरोपीय संघ को नोबेल पुरस्कार 2012 में दिया गया था। और शिमला समझौता हुआ था 1972 में, शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में हुआ था। और भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण दोस्तों मई 1974 में, यानी इसका ये हो जाएगा 1974। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, तो ये हो जाएगा इसका 1945। और वैश्वीकरण तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये 1991 की बात है दोस्तों, उदारीकरण के तहत अपनाया गया था, ठीक है, नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो 1991 से वैश्वीकरण का संबंध है। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी, तो ये दोस्तों 1968 हो जाएगा।
तो इस तरीके से मिलान करना, ये इसका हो जाएगा, पहले का अपना तीसरा हो जाएगा और दूसरे का अपना क्या हो जाएगा 1972 हो जाएगा और तीसरे का हो जाएगा यहाँ पर ये चौथा और चौथा का क्या हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये हो जाएगा 5वां। वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण जो है वो 1991 और परमाणु अपर्याप्त संधि 1968 में। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मिलान करना था। इसके बाद देखते हैं प्रमुख आगे, जैसे एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। ये सभी मोस्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ये आपके बोर्ड में भी मिल सकते हैं। राजस्थान बोर्ड में अभी पेपर नहीं हुआ है तो बिल्कुल देख लीजिएगा दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे थे, तो 12 सितारे थे दोस्तों, 12 सितारे, ठीक है। इसके बाद है अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ, तो ये 11 सितंबर 2001 को हुआ था। कब हुआ था, 11 सितंबर 2001 को, 11 सितंबर 2001 को हुआ था। विश्वग्राम खालिस्तान, विश्वग्राम की संरचना को कहते हैं वैश्वीकरण, हम कह सकते हैं वैश्वीकरण। इसके बाद है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना मैंने करवाया था दोस्तों कई बार लाइव के अंदर, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू की गई थी, तो 1951 में दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। इसके बाद है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों मैंने बताया था, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से दोस्तों, दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से किसका संबंध है, श्वेत क्रांति का संबंध है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, कई बार मैंने करवाया है, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था, विपक्षी गठबंधन था, ग्रेट अलायंस ने दिया था। इसके बाद आपको सत्य और असत्य कथन का छांटना है दोस्तों, जिसमें पूछा है कि बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था। बिल्कुल दोस्तों, बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था, ये राइट हो जाएगा। और भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हस्ताक्षर किए थे, नहीं दोस्तों बिल्कुल, भारत ने तो 2003 में किए थे, शायद 2003 में। इसमें 1997 में तो क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था जापान के अंदर, तो ये तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद ये तो गलत हो गया। तीसरा है कि वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। वैश्वीकरण से क्या रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, तो इसका ये क्या हो जाएगा, सत्य या असत्य, मुझे कमेंट में बताएंगे। और पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था, बिल्कुल हुआ था दोस्तों। मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है, तो मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से नहीं है दोस्तों, ठीक है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, बिल्कुल है, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, ठीक है। और ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। यह पूछा कि वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, तो वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर नहीं कम होते दोस्तों, यानी ये कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं प्रमुख आगे, जैसे छठा क्वेश्चन कि शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिएगा। तो ये छठा क्वेश्चन है शॉक थेरेपी। मैंने बताया था दोस्तों, यानी सोवियत संघ के पतन के बाद जितने भी जो देश थे वो पूंजीवाद को अपना लेते हैं, ठीक है। तो ये साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण क्या कहलाया था, शॉक थेरेपी कहलाया था, कई बार मैंने बताया था। और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने करवा दिए दोस्तों, बिल्कुल आपके सभी के सही गए होंगे। मानवाधिकारों को कितने श्रेणी में रखा गया है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ बताइए। ये सब क्वेश्चन मैं वापस दोबारा लाइव आ रहा हूं दोस्तों, सभी को करवाऊंगा। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, बिल्कुल सरल सा पेपर था दोस्तों, इससे सरल तो पेपर हो ही नहीं सकता है। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, सबको पता है योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 के अंदर। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की 2 विशेषता बतानी है। और ये शिमला समझौता किसे कहते हैं, देखो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिएगा। पड़ोसी देश के नाम ही पूछ लिया, देखो बिल्कुल 5वीं क्लास का सवाल है ये। और ये 12वां क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल में किस देश ने किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो ये देखो सिंडिकेट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आ गया। देखो नक्सलवादी आंदोलन किसे कहते हैं, ये भी मैंने करवाया, ये आ गया, ये आप देख सकते हैं। ये 14वां क्वेश्चन है और ये 15वां क्वेश्चन है। अभी मैं वापस लाइव आ रहा हूं दोस्तों, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, एक एक को पकड़ के करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपका पेपर मेरे हिसाब से अच्छा गया होगा और कितने क्या राइट हुए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये आपका 18वां क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां हैं, ठीक है। ये 19वां क्वेश्चन, आपातकाल के कोई 3 परिणाम लिखिए, आपातकाल के 3 सबक लिखिए, इस तरीके से। 20वां क्वेश्चन है सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए, ठीक है। ये अथवा में भी दे रखा है, अंतरराष्ट्रीय संगठन के 4 कार्य लिखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सब करवा रखे दोस्तों ऑलरेडी, और मेरे नोट्स में से 100% मेरे नोट्स में से मिले सब क्वेश्चन। देखो सिक्किम का विलय को समझाइए, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान सा एमपी बोर्ड का पेपर था दोस्तों। आई होप कि आप सभी का अच्छा गया होगा दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अभी मैं लाइव आ रहा हूं, सभी के आंसर बताऊंगा दोस्तों, एक सभी के बताऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ओके।